प्रियंका गुप्ता, महाअभियोग पर विचार किया जा सकता है ये बात कहकर ही, भाई नंबर्स आपके पास नहीं है ये आप जानते हैं, एक सांकेतिक दबाव बनाने की जरूर ये कोशिश है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है अगर आपका वाकई विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से हट गया है, आपका चुनाव आयोग से विश्वास हट गया है, तो जो आपके शासित राज्य हैं, जहां जहां आपकी सरकार है, विधानसभा भंग कर दीजिए वहां पर। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए ताकि लोकतंत्र का जो असली मकसद है वो पूरा हो सके। और हकीकत ये है कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के लिए पूरा देश मजाक उड़ा रहा है वो अपने आप में शर्मसार है। अगर विपक्ष कह रहा है वो महाभियोग लाएगा तो ये इतिहास में पहली बार हुआ कि लोकतंत्र में एक चुनाव आयुक्त के ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। यही अपने आप में शर्मिंदगी की बात है और ये इतिहास में दर्ज होगा। आज जो लोग चुप हैं, जो लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, जो उनको बचा रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज जनता के अंदर ये सवाल है, पूरा बिहार, आपके खुद के जो कैमरामैन है वो खुद बता रहे हैं कि पूरे बिहार में चर्चा है। आखिर चर्चा है तो मकसद तो है ही है ना, मुद्दा तो है ही ना। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि वो एफिडेविट दे। अरे भाई, आप क्यों नहीं एफिडेविट दे देते? आप कह दीजिए कि पूरी तरीके से जो आप एसआईआर प्रक्रिया कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर और पूरी तरीके से जो है दूध की धुली हुई है। आप अरे कहा तो सही प्रियंका गुप्ता, इतनी लंबी बकायदा 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप ही की डिमांड पर एसआईआर कराया गया, आप लोग की डिमांड कर रहे थे, अब आप ही सवाल उठा रहे हैं। पूजा जी, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। आप बताइए, आपके कैमरामैन जाते हैं तो क्या कवरेज नहीं करते? और वो तो ऐसा नहीं है कि 45 दिन तक ये वो कवरेज रखते हैं, उसके बाद आप डिलीट कर देते हैं। आप भी तो लाइनों में लगी महिलाओं की फोटो लेते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयुक्त को लगा कि बीजेपी के नेता जो धाकड़ है उनकी सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मांग ली है, तो इसीलिए वो बच रहे थे सीसीटीवी फुटेज देने से। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये लड़ाई ज्यादा कुछ पर्सनल सी होती नहीं दिख रही है। आपको 7 दिन का अल्टीमेटम चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया है, तो अब आप तो यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो इन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए मैडम? आप बताइए कि पूरे देश की जनता जब कह रही है कि ये लोकतंत्र में पूरी तरीके से एसआईआर प्रक्रिया फर्जी है, डुप्लीकेट वोटर, आप एक विधानसभा में 1 लाख से भी ज्यादा वोटर है वो फर्जी है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। डेटा आपने दिया और सवाल आप हमसे पूछ रहे, एफिडेविट आप हमसे मांग रहे। आप बताइए कि फर्जी वोट नहीं पड़ रहे हैं क्या? डुप्लीकेट वोट नहीं पड़ रहे हैं क्या? फर्जी एड्रेस पे जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहे? और क्या नहीं बन रहे हैं कि वो वोट फोटो जो उनमें लगी वो फर्जी है क्या? नए फॉर्म जो जमा हो रहे हैं वो फर्जी नहीं है? आप बताइए, 60 साल की कोई महिला पहली बार वोट डालेगी क्या आजादी के इतिहास में? आप बताइए ना, एसआईआर प्रक्रिया आपने कर लिया, अभी तक नए वोटर का कुछ पता चाहता नहीं है। आप सडनली ले आएंगे और किसी को भी नया वोटर बना देंगे। आप सारा फर्जीवाड़ा करने का ये खेल कर रहे हैं। हम तो सीधे सीधा तो भाई अब जो 65 लाख वोटर्स की जो लिस्ट थी, अब वो जो आप जिसकी डिमांड कर रहे थे वो तो जारी कर दी गई। अब आप वोटर एडिशन, नए वोटर्स एडिशन, आपने वो मुद्दा खड़ा कर दिया। काट दिया आपने मैडम। आप ये देखिए कितनी बड़ी एक पूरी तरीके से झूठ है कि जो लोग 24 में वोट डाल रहे हैं वो राहुल गांधी जी से मिले, बोले हमारा तो नाम ही काट दिया गया। आप सिर्फ नाम नहीं काट रहे हैं, आप उनका राशन काट रहे हैं, आप उनकी पेंशन काट रहे हैं, आप उनकी सरकारी योजनाओं से नाम उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो दलित हैं और क्योंकि वो पिछड़े हैं। इसलिए धनंजय जी जवाब दीजिए, भाई ये नाम काटने की प्रक्रिया इसीलिए है कि भाई वो दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। फिर से वही वोट बैंक को लेकर यहाँ पूरा मामला आकर यहाँ रुक जाता है। धनंजय गिरी। पूजा जी